देखा ये गया है कि पैनिक डिसऑर्डर को चूज़ करने का वजह बहुत सारी ये है कि पिछले जो है वो महीने के अंदर जो है मेरे जो क्लिनिक है उसमें मैंने देखा कि यंग एज ग्रुप के लोगों में बहुत सारे आए जिनको सिर्फ पैनिक डिसऑर्डर का ही मसला था और पैनिक अटैक्स की वजह से वो आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि हम आज जो है वो इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये क्यों हो जाता है या ये होता क्या है। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। मेरा नाम डॉक्टर आयशा रशीद है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आजकल मैं गंगाराम हॉस्पिटल और फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में शोबा नफ्सियात में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ। पिछले गुज़िश्ता 25 सालों से मैं साइकेट्री की प्रैक्टिस कर रही हूँ और पिछले काफ़ी सारे सालों में मेरी जो है साइकेट्री के मरीज़ों के साथ बहुत सारी खिदमात हैं जिसमें मुख्तलिफ मैंने तरह के मरीज़ों के इलाज किया है, जिसमें डिप्रेशन के मरीज़ हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हैं, कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो बाइपोलर पेशेंट्स हैं। और लेकिन इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जैसे आपने सुना होगा कि वहम की बीमारी होती है, उनके मरीज़ हैं जिनका हम देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में जिनको रिलेशनशिप्स के मसले हैं और उनका हमने इलाज किया है। कुछ मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको अपने एग्ज़ाम्स में एंजाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा और वो अपनी एंजाइटी की वजह से अपना सारा कुछ आने के बावजूद एन एग्ज़ाम्स के अंदर हम एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते। ये भी जो है ये नफ्सियात की बीमारियाँ हैं और इन बीमारियों का भी हमारे यहाँ इलाज किया जाता है। काफ़ी नशे के अमराज में मुब्तला मरीज़ जैसे लोग आजकल ख़ासतौर पे स्कूल्स में जो बहुत कॉमन हो गया, आइस का नशा, मैथ और मुख्तलिफ चर्स हो गया, कोकेन हो गया, इन नशे के मुब्तला अमराज का भी हम लोग इलाज करते हैं। पिछले 25 सालों से तकरीबन जो है जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मुख्तलिफ जो है वो नफ्सियात के शोबों डिपार्टमेंट अस्पतालों में काम किया है। जैसे आजकल मैं गंगाराम में, उससे पहले मैं जनरल हॉस्पिटल में काम करती रही हूँ, उससे पहले सर्विसेज अस्पताल में काम किया और उससे भी पहले मेयो हॉस्पिटल में काम किया। मेरी ज़्यादातर जो ट्रेनिंग है वो सर्विसेज अस्पताल की है और मेयो हॉस्पिटल की है। टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में काम किया बहुत ज़्यादा, जहाँ पे हम जो है अपने नए आने वाले बच्चे जो हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनकी भी नफ्सियात की तालीम के सिलसिले में उनकी ट्रेनिंग करते हैं। और करंटली इस वक्त गंगाराम हॉस्पिटल में या फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम हासिल करें, उनकी हम ट्रेनिंग करते हैं। इस ट्रेनिंग के सिलसिले में फिर मैंने कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी किए जो कि मेडिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग के कोर्सेज़ हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा मुख्तसर तारुफ़ है। इसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशंस का हमने एक सिलसिला शुरू किया, एक हमने टेली साइकेट्री का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। जैसे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ बातों के बारे में पता करना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं सकते, ख़ासतौर पे जैसे कोविड की सिचुएशंस चल रही हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन और टेली साइकेट्री के ज़रिए घर बैठे हमने उनको बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जनरेट किए कि अगर उनको कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो या तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले लें या अगर वो आना चाहते हैं और ज़्यादा मसला है तो फिर आकर दिखा लें। और पिछले 1 साल के दौरान इस टेली साइकेट्री की वजह से बहुत सारे लोगों में बल्कि जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी। ख़ासतौर पे आपने देखा होगा कि कोविड की सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा लोग एंजाइटी का शिकार हुए, घर में रहने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हुए, रिलेशनशिप्स के मसलों का शिकार हुए। तो बहुत सारे लोगों ने हमें बल्कि थ्रू टेली साइकेट्री हमें जो है ऑनलाइन कंसल्टेशंस के ज़रिए भी अप्रोच किया। और एक जो लोगों में एक स्टिग्मा था साइकेट्री के अमराज को लेके, बल्कि वो काफ़ी कम भी हुआ क्योंकि एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन होती जा रही है। तो आज भी हम जो एक टॉपिक है वो मैंने इसीलिए एंजाइटी के हवाले से चूज़ किया है और उसका नाम है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर होता क्या है, क्यों हो जाता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके अलामात क्या क्या हैं और इसके क्या क्या इलाज मुयस्सर हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आम तौर पे एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं, जैसे लोगों के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, छाती में जकड़ाव की कैफियत हो जाती है या चेस्ट में पेन शुरू हो जाती है। और इसके अलावा लोगों को सांस के घुटन की शिकायत होती है, सांस उनको उखड़ा आना शुरू हो जाता है। तो जब ये सारी लामतें आती हैं, मसलन दिल की रफ्तार तेज़ हुई है या सारी ये घुटन महसूस हुई है, तो लोगों का ख्याल क्या आता है कि हमें जी हार्ट अटैक हो गया, ठीक है ना। तो और ऊपर से जब वो ये सोचते हैं तो उसके साथ साथ ही थोड़ी देर बाद उनको ये महसूस होता है कि सांस भी ख़राब आ रहा है, तो उससे उनका यकीन और पक्का हो जाता है और वो फ़ौरन एमरजेंसी जाते हैं, कार्डियक एमरजेंसी चले जाते हैं
और वहाँ पे जब ECG वगैरह सारा कुछ ठीक आती है तो उनको बल्कि सुन के बड़ी हैरत होती है कि हमें तो कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। इसी तरह कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको सर में बहुत ज़्यादा चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं और उनको लगता है कि बस अभी गिरे या गिरे, तो उनको ये ख्याल आता है कि शायद हमें कोई फॉलेज का अटैक होने लगा है, तो और वो भी फ़ौरन इमरजेंसी पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ जाके देखते हैं कि ब्लड प्रेशर भी ठीक है, कोई उस तरह के, जब वो CT स्कैन तक करा छोड़ते हैं देखते हैं CT स्कैन भी ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं वो, और डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि ये एंजाइटी का अटैक है। एक और तरह की अलामत आती है कि लोगों को ऐसे महसूस होता है कि टांगों से जान निकल रही है या दिल डूब रहा है, और ये कि वो अभी गिर जाएंगे, अभी कुछ उनको हो जाएगा, अभी बेहोश हो जाएंगे, और हाथ पाँव उनके ठंडे हो जाते हैं, ठंडे पसीने आते हैं सारे जिस्म पे। तो ये सारी अलामतें भी जो हैं वो पैनिक डिसऑर्डर के अंदर होती हैं। आम एंजाइटी और पैनिक में क्या फ़र्क है कि पैनिक में ये सारी अलामतें बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की आती हैं, और यूजुअली इसका अटैक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 10 से 20 मिनट तक रहता है इसको दौरानिया, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना शुरू हो जाता है। अब हमने क्या करना क्या है, हम लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम लोगों को इस वीडियो के ज़रिए पैगाम देना चाहते हैं कि हाँ, जिसको भी ये मसला हो रहा है उसको ये देखने में तो उसको ऐसे ही महसूस हो रहा है कि उसके लिए ये बड़ा ख़तरनाक है, ये बहुत डेंजरस है, लेकिन फिर भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि देखने में जितना मर्ज़ी डेंजरस हो, महसूस करने में जितना मर्ज़ी डेंजरस हो, लेकिन रियलिटी में ये डेंजरस नहीं है। तो आप लोगों ने, अगर आपको ऐसे पैनिक अटैक्स आते हैं तो पहली बात तो ये है कि इस पर आप घबराएं ना, और अगर ख़ासतौर पे आप एक दफ़ा अपने सारे टेस्ट वगैरह करा चुके हुए हैं तो बार बार टेस्टों के लिए अस्पताल ना भागे जाएँ, बल्कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे कि वो आप कर सकते हैं, और उससे की मदद से अपने पैनिक अटैक्स की शिद्दत को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर देखें आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो आपने बल्कि लंबे गहरे सांसों की मशक करनी है, जिसमें आप नाक के ज़रिए लंबा गहरा सांस लेंगे, रोकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मुंह के ज़रिए उसको बाहर निकालेंगे। इसको हम अपनी ज़ुबान में या आम ज़ुबान में लोग डीप ब्रीदिंग कहते हैं। डीप ब्रीदिंग की मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज यूट्यूब पे आम मिल जाती हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से डीप ब्रीदिंग लिख के नेट पे तो आराम से देख भी सकते हैं कि कैसे की जा सकती है, और उसको उस टाइम पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। दूसरे नंबर पे असल में क्या बात है, देखें असल में क्या थॉट आ रही है, मेरा दिल की रफ्तार तेज़ हुई, मुझे थॉट क्या आई है कि मुझे हार्ट अटैक हुआ। देखिए असल में ये थॉट कल्प्रेट है कि ये थॉट जो है वो आपको मज़ीद एंजाइटी का शिकार करती है। तो आपने अपने अलामतों के साथ इस थॉट का जो सिलसिला जुड़ जाता है इसको तोड़ना है। आपने अपने आप को उस टाइम पे कहना है कि हाँ, मुझे ये सारी अलामतें महसूस हो रही हैं, मतलब ये मेरा वहम नहीं है, ये हकीकत ही है, लेकिन जो मुझे ये ख्याल आ गया है कि ये हार्ट अटैक है या ये ख़तरनाक है या मैंने मर जाना है, ये सोच सही नहीं है। आपने बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि हाँ, ये मुझे अलामतें आ रही हैं, लेकिन क्या है, ये ख़तरनाक नहीं है और थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएंगी। आप जब बार बार अपने आप को ऐसा कहना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कोई 15-20 दिनों के बाद या महीने के बाद आप अपने इस एंजाइटी अटैक पे थोड़ा बहुत खुद भी काबू पाना शुरू कर देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एंजाइटी अटैक्स बार बार हो रहे हैं तो फिर आपको इसका मतलब है कि आपको दवाई की भी ज़रूरत है। सिर्फ अपनी ये ना सोचते रहें, अक्सर लोग सोचते हैं कि हम अपनी विल पावर से सारा कुछ कर सकते हैं। विल पावर किसी हद तक मदद देती है, लेकिन अगर आपको महीने में 4 एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं या एक दफ़ा हो गया और अब सारा टाइम वही सोच रहे हैं कि दोबारा ना हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपका मसला थोड़ा सा ज़्यादा है और आपको बाकायदा इलाज की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप किसी भी माहिर नफ्सियात से रब्ता कर सकते हैं। इस बात सिलसिले में कभी भी आपने मुझसे रब्ता करना हो तो आप जो है marham.pk के ज़रिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।